हेलो, जय श्री कृष्णा। वापस मिल रहे हैं। लंच बहुत बड़ा कर लिया। छोरे खा के आ रहे कुछ तुम समोसे वगैरह? आपने खिलाई नहीं। अच्छा देखो तो ये तो जोर से चिल्ला रही है, लगता है कि सबके टिफिन खा के आई है। अरे बेटा नहीं खा के आई? अच्छा हम तो खाएंगे ही अपना, थोड़ा कम बोला करो। चलो देखिए, हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? इंटेंसिटी निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? इंटेंसिटी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कंबाइन। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि 95 क्वेश्चन के अंदर 95% सवालों में क्या नहीं होगा बेटा? 5 - 5 नहीं होगा। तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि 95% सवालों में 5 - 5 नहीं आने वाला है। क्या नहीं आने वाला है बेटा? थोड़ा सा है ना। चलो ये 5 - 5 नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो आगे देखो। अब हम बात करें, अगर 5 - 5 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस जीरो है। क्या है बेटा? जीरो। यानी कि 5 - 5 का मान कितना आने वाला है? जीरो आने वाला है। अगर 5 - 5 जीरो आ जाएगा तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? रे 5 के किसके बराबर होगा? 5 के किसके बराबर होने वाला है? 5 के। उस केस में 5 का क्या सूत्र लगाएंगे? मैंने आपको बताया भी था, 2 पाई बट्टा लैम्डा इंटू एक्स, यानी डेल्टा एक्स कहेंगे। या हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणा डेल्टा एक्स। तो ये रिलेशन होता है किन किन के बीच में? कलांतर और पथांतर के बीच में। किस किस के बीच में? ये क्या है? फेज डिफरेंस है। क्या? पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस। और ये क्या है बेटा? फेज डिफरेंस। तो ये एक रिलेशन है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में। हम क्या चेंज करेंगे? लोकेशन चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। आगे की बात समझो इतनी यहाँ तक। तो अपने लिए कौन सा काम की चीज है? तो अपने लिए जो काम की चीज है वो है ये वाली, पाथ डिफरेंस। क्या काम का है रे? शाबाश, कुछ ज़्यादा खा लिया तुम लोगों ने, ज़्यादा ही तुम्हें कुछ हो रहा है। चलो उल्टी उल्टी मत कर देना कहीं पे, ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स में की बात करें हम लोग, बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो एक्चुअल में वेव ऑप्टिक्स में है क्या? रियल में वेव ऑप्टिक्स में किसके बारे में पढ़ना है? हमको पढ़ना है पाथ डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में? पाथ डिफरेंस के बारे में। तो अपना जो मेन उद्देश्य है, मेन मोटो है, वो क्या रहेगा? हाउ टू फाइंड ए पाथ डिफरेंस फ्रॉम विच रिलेशन? फ्रॉम रिलेटेड टू द फेज डिफरेंसेस। फ्रॉम रिलेटेड टू द फेज डिफरेंसेस। कि फेज डिफरेंसेस जो है वो हमारे पास कैसा आएगा? जब हमारे पास पाथ डिफरेंस गिवन हो। तो यहां से अपने को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और सारा का सारा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। उसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोले तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इन दोनों के बारे में रिलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और सारा का सारा डाटा फाइंड करेंगे। और यहाँ से ये भी पता करेंगे कि डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू हो, डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू हो कि वो अपना इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव बन जाए। कैसा बन जाए रे? और उसके बाद हम वहां पे क्या निकालेंगे? वहां पे हम लोग जो है डेल्टा एक्स निकालेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कौन से के लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इतनी सारी कहानी हमें ये करनी है। तो टोटली हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेल्टा एक्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्स के। यानी कि हम डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे कौन सी वैल्यू से? डेल्टा फाई की वैल्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रिलेशन को समझते हैं। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी रे? बोलो। इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी कि नहीं थी? अरे बोलो रे, थी कि नहीं थी? पर आपको पता है ए नेट किसके बराबर था? ए नेट का स्क्वायर बराबर क्या था बेटा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1। अगर मुझे आई लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? आई नेट क्या लिख सकता हूँ? आई नेट।
आपको पता है आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो आई बराबर क्या होगा, के स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, तो ये क्या आएगा, आई नेट अपॉन के बराबर क्या आएगा, I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन प्लस 2। यहाँ क्या आएगा बता सकता है कोई, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, I1 I2 आएगा। ध्यान से देख, A1 है, क्या है A1, तो क्या लिखोगे इसको, रूट I1, क्या लिखेंगे, रूट I1। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ वो टर्म्स देखना सही है क्या, 2 रूट I1 I2 बटा के मल्टीप्लाई कॉस 5। क्या सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है, सही लिखा है, क्योंकि रूट में क्या होगा, यहाँ से भी के आएगा रूट आई अपॉन के, I1 अपॉन के, और यहाँ से भी क्या आएगा रूट I1 अपॉन के का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो रूट से क्या बाहर आ जाएगा के से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से इंटेंसिटी का जो नेट का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ 5 आएगा कि नहीं आएगा बेटा। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया, किसका आया, इंटेंसिटी का। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ 5। इंटेंसिटी बोले तो आई नेट, क्या बेटा, आई नेट किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, किसके रे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ 5, क्या हो जाएगा रे, प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ 5। समझ में आ गई बात, अरे तुम्हारे दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा रे, अरे आया कि नहीं रे, अरे आ गया ना। तो चलो एम्पलीट्यूड का रिलेशन आपको आना चाहिए, किसका बेटा, क्या रिलेशन है बोलो, और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है बोलो, यानी कि सारा डिपेंडेंट जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 5 के ऊपर, और 5 मिल जाएगा तो x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब जब हमने रिलेशन लिखा तब क्या लिखा था कि i किसके ऊपर डिपेंडेंट है, a के ऊपर, फिर a किसके ऊपर डिपेंडेंट था 5, और फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट था डेल्टा x। आगे बात समझे, तो मैंने 4 बातें लिखी थी, याद है। चलो अब थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 5 निकालेगा कब, तो 5 कब निकलेगा, तो हमने अभी 5 का सूत्र लिखा था, क्या लिखा था, ये लिखा था। तो 5 तब मिलेगा जब अपने पास में क्या हो, पाथ डिफरेंस, क्या हो, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बोले तो पाथ डिफरेंस, क्या रे, डेल्टा एक्स बोले तो पाथ डिफरेंस। आ गई बात समझ में, पाथ डिफरेंस आएगा तो क्या मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा 5। तो सर ये आई नेट क्या है, क्या बोला, आई नेट क्या है, आई नेट इंटेंसिटी है, क्या है, नेट इंटेंसिटी, यानी जो आपको ब्राइटनेस और डार्कनेस दिखाई देगी तो वो किससे दिखाई देगी, इंटेंसिटी से। तो अपने पास वो इंटेंसिटी है जहाँ से अपने को पता चलेगा कि लाइट की ब्राइटनेस कितनी है या लाइट की डार्कनेस कितनी है। आई बात समझ में अच्छे से। चलो तो यहाँ से एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वो पॉइंट आप एक बार लिखना देखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 5 कब आएगा बेटा, 5 कब आएगा, जब अपने पास क्या हो, पाथ डिफरेंस हो, क्या हो रहे, पाथ डिफरेंस। तो 5 तब आएगा जब अपने को क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस बोले तो डेल्टा एक्स। आई बात समझ में कि नहीं रे, आ गई। चलो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई नेट क्या है, आई नेट वो है जिससे अपने को दिखाई देता है, जिससे क्या होता है, दिखाई देता है या सुनाई देता है, जिससे दिखाई देता है या सुनाई। अगर साउंड वेव की बात करोगे तो साउंड वेव में क्या देगा, सुनाई, और इसमें क्या देगा बेटा, दिखाई। आगे बात समझ में। चलो इतना क्लियर है सबके, हाँ बोलो क्या हुआ। और तुम लोगों की तरफ फास्ट चलने लग गया, अच्छा तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट चलते हो, है ना। जैसे चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे से। चलो आवाज आ रही है, चलो ठीक है। देखो बेटा अपने को आई नेट, ध्यान से सुनना, आई नेट जो चाहिए वो चाहिए मैक्सिमम, क्या चाहिए, तो इतना धीरे लिख रहा हूँ, अब तो तुम फास्ट फास्ट कह रहे थे, चलो इतना स्लो कर दिया मैंने। अच्छा मस्त मस्त लिखो। चलो भाई आई नेट मैक्सिमम है, क्या है बेटा, मैक्सिमम। कोई बता सकता है कि आई नेट का फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, तुम्हें याद भी रहेगा।
क्या यही था फॉर्मूला? देखा देखा सा लग रहा है? चलो इसको मैक्सिमम लाना है। क्या लाना है? तो बताइए कि आई नेट कौन से केस में मैक्सिमम हो सकता है? तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फाई के ऊपर। और फाई मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कोस फाई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। यानी कोस फाई मैक्सिमम कितना होता है? +1 के -1 +1। तो मैक्सिमम के लिए कोस फाई कितना चाहिए रे? +1। कितना चाहिए बेटा? कोस फाई 1 कर दिया। कितना कर दिया? 1। अगर कोस फाई 1 हो गया मतलब मैक्सिमम आ गया। क्या आ गया? मैक्सिमम। और कोस फाई 1 आए, इसका मतलब कौन सा व्यतिकरण है? मैक्सिमम केस है, मिनिमम केस है? मैक्सिमम केस। तो क्या आएगी? ब्राइटनेस आएगी। क्या आएगी? ब्राइटनेस। और मैंने अब ही बताया था मैक्सिमम के केस में कौन आता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। कौन आता है बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी यहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब संपोषी व्यतिकरण आएगा। क्या आएगा बेटा? संपोषी व्यतिकरण। अब ठीक चल रही राइटिंग? थोड़ी थोड़ी सुधरी है ना, तुम्हारी तरह है? ठीक है चलो एक बात बताओ, डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या था अपने पास? तो मुझे एक बात बताओ, cos फाई 1 है। क्या है? cos फाई 1। तो यहाँ से मैं फाई लिखूँ या डेल्टा फाई लिख दूँ? तो cos फाई कहाँ कहाँ 1 होता है? किसी को पता है? 0 पे। फिर 2 पाई। अरे ग्राफ याद है cos फाई का? बनाया था कभी ग्राफ? ये देखो ये 1 था, फिर ये 2 पाई पे 1 था, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ? 2n पाई। क्या बेटा? 2n पाई। तो जब अपने पास में फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर, क्या बेटा? कलांतर। कलांतर 2n पाई हो। क्या हो बेटा? कलांतर 2n पाई हो। उस केस में, कौन से केस में रे? उस केस के अंदर अपने पास में जो पाथ डिफरेंस आया वो ये आया, 1 आया। कितना आया? 1। और ये 1 बना तो उस केस में अपने को आई नेट कैसा मिला? मैक्सिमम। क्या मिला? मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम कौन से केस में आती है बोलो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस समय कोस फाई कितना चाहिए रे? 1। कितना चाहिए? 1। कोस फाई 1 कब आता है? कोस फाई 1 कब आता है? जब फाई 2n पाई हो। फाई कितना हो रे? 2n पाई। अब हम डेल्टा एक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल्टा एक्स। हम लोगों ने आप फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एक्स का। क्या डेल्टा फाई का फॉर्मूला पढ़ा था? क्या पढ़ा था? बोलो। डेल्टा फाई कितना आया रे? 2n पाई। कितना आया? बराबर 2 पाई बटा गुना डेल्टा एक्स। चलो बताओ डेल्टा एक्स कितना आएगा? यहाँ से बोलो। एन लैम्बडा आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई गया, लैम्बडा इससे गुणा हो गया तो क्या आ गया? एन लैम्बडा। कितना हो गया बेटा? तो अपने काम का रिलेशन ये है। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस मिला कि नहीं मिला फाई के आने से? तो अब अपने को याद क्या रखना है? देखो बेटा ध्यान से सुनना। जब अपने पास में फेज डिफरेंस पता हो तो उसे क्या निकाल सकते हैं? पाथ डिफरेंस। अरे क्या निकाल सकते हो रे? पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते रे? अरे जिंदा होगा मर गए रे? अरे सांस चाले से कि नत्ती चाले से? तो तुम्हें इतना मरिया मरिया कहाँ बोलो छो? समझ में आवो छे कि नत्ती आवो छे ना? तो इधर देखो छे भाड़ो से इधर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। आपको सबसे पहले चाहिए क्या बेटा? कलांतर। क्या चाहिए? कलांतर आपको पता है तो क्या निकल जाएगा? पता नहीं। और एक अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला कि डेल्टा फाई बराबर क्या होता है रे? 2 पाई बटा लैम्बडा गुणा डेल्टा एक्स। आगे जिंगुर बात समझ रहे कि नहीं रे? क्या आके तान तान के देख रहा है? जिंदगी भर तूने ना लेक्चर ही देखे, अब पढ़ ले रे जिंगूर कहीं का। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया तुम लोगों को अच्छे से? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो ये केस किसका हुआ? संपोषी व्यतिकरण का। किसका बेटा? संपोषी। तो कोई आपसे पूछे संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है?
तो सबसे पहली चीज मैक्सिमम होती है तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में बात करता हूँ बच्चों। तीव्रता कैसी होती है? अधिकतम। तीव्रता कैसी होती है? अधिकतम। कलांतर कितना आता है? 1। कलांतर 1 नहीं आता, cos पाई 1 आता है। कितना आता है बालक? cos पाई कितना आता है बालक? 1 आता है। तो बालिका बता, तो बालिके बताइए यहाँ पे कलांतर कितना आ जाएगा बालिके? 2n पाई। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, क्या बात है। उसके बाद बालक बताइए पथांतर कितना आएगा? पथांतर कितना आएगा? n लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप क्या करो, संपोषी के केस में इतना ध्यान रखा करो कि मैक्सिमम cos फाई होगा। मैक्सिमम क्या होगा? cos फाई। और cos फाई अगर मैक्सिमम हुआ रे बच्चे, तो बालक घनश्याम cos फाई 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा घनश्याम? 1। आंखें मत ताड़, 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अगर cos फाई 1 आ गया तो फाई 1 कहां पे होता है बता घनश्याम? 2n पाई। कहां बेटा? अगर तूने कलांतर निकाल दिया, क्या निकाला? कलांतर, तो क्या कर, पाई को हटा दे और 2 का भाग दे दे और लैम्डा लिख दे, पाई की जगह पथांतर मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? पाई को हटा, पाई को हटा रे, क्या लिख रहे? लैम्डा। क्या लिख? लैम्डा। किसका भाग दे दे? 2 का। किसका दे दे? 2 का। 2n पाई में से पाई हटा के लैम्डा लिख, क्या हुआ? 2n लैम्डा हुआ। क्या हुआ? 2n लैम्डा। 2 का भाग दे, क्या हुआ? n लैम्डा। क्या हुआ? n लैम्डा। क्या n लैम्डा है कि नहीं है? तो ये शॉर्ट ट्रिक मेरी बनाई हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी के विनाशी संपोषी, और संपोषी व्यतिकरण में डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस कितना आता है? पाई। तुझे क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। क्या बोला सर ने? पाई हटा के क्या लिख दे? लैम्डा। पाई हटा के क्या लिख दे? और 2 का भाग दे दे। आगे बात समझ में? और वरना मैंने तरीका भी बता रखा है, ये फॉर्मूला यूज करना। डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा लैम्डा गुणा डेल्टा एक्स। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब आप लोग एक काम करो, इसको एक बार देखो अच्छे से, फिर यही सेम काम मुझे विनाशी के करके लिए बताना है। किसके लिए बताना है? विनाशी के लिए। आई बात समझ में? एक बार पूरा इसको डिटेल में देखो। किसी को दिक्कत हो, आपको भी किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना जल्दी से, मैं आपके कमेंट देखते जा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से बताओ। तुम यहाँ पे ध्यान रखा करो, मैं क्या बोलता हूँ क्या उस पर ध्यान मत रखा करो। तुम क्या मेरी आवाज़ पे वहाँ ध्यान रखते रहते हो। चलो जल्दी से बताओ, ये निकाल के बताओ। देखा आप लोगों ने? ये देख लिया? चलो जल्दी से विनाशी व्यतिकरण, चलो विनाशी के लिए करके बताओ सब लोग। तो विनाशी में बताओ cos फाई कितना होगा? मैक्सिमा होगा कि मिनिमम होगा? और cos फाई मिनिमम कहाँ पे होता है? 0 पे। 0 पे तो 1 आता है, 90 में नहीं। वो पूरा निकाल के बताओ जैसे मैंने निकाला था वैसे। शुरू हो जाओ रे जल्दी से। हाँ वाली के निकाल के बता। आ गया बेटा? क्या बात है, इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया रे? तो उत्तर ही नहीं निकाल रहा है कभी। अच्छा आ गया बेटा रेखा उत्तर? क्या बात है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एक वो थी रेखा झिंगूर, चली गई, अभी भी हमारे साथ है, और एक बार झिंगूर छोड़ गई पीछे। चलो जल्दी करो रे झिंगूरों, कहीं के पढ़ते लिखते हो नहीं तुम लोग। सौर्य भाई साहब का उत्तर तो सबसे वास्ट आता है, वास्तव में कहना पड़ेगा। सौर्य भाई जैसा तो कोई है ही नहीं, देखते ही उत्तर निकाल रहे। मान इंटेलिजेंट है भाई साहब। सौर्य साहब की तो बात ही करनी कुछ अलग है। चलो जल्दी से। आई मैक्सिमम लोगों कि मिनिमम लोग रे?
बोलो। मैक्सिमम मैक्सिमम के मिनिमम, मिनिमम लोगे क्या लेंगे बेटा, मिनिमम। क्या लोगे रे, मिनिमम। तो मिनिमम लोगे तो cos फाई कितना आ जाएगा, +1 के -1, -1। क्या बात है बेटा, तेरा बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहा है। चलो तो -1 लो, तो यहाँ से क्या हुआ, cos डेल्टा फाई क्या आया बेटा, -1। अब -1 कहाँ पे आता है बताओ, बोलो। 180 पे -1 आता है। तो अब कोई 90 बोल रहा था यार, 90 तो 0 होता है, 90 क्या होता है रे, 0। अब आपको ग्राफ याद है क्या cos का, मैं हमेशा बोलता हूँ ग्राफ से किया करो, पर तुम्हें तो ग्राफ याद ही नहीं रहता है। ग्राफ याद है cos का, ये कौन सी वैल्यू है, पाई, कितनी है, पाई। फिर ये कितनी है, ये पाई है, पाई बाई 2 है, कि पाई होगी। ये क्या है बेटा, पाई। ये कितना है, तो ये वापस 2 पाई के बाद रिपीट होता है, कितने पाई के बाद रिपीट होता है, 2 पाई। तो ये कितना बन गया, 3 पाई, आगे 5 पाई, आगे 7 पाई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा फाई जो है वो 2n + 1 पाई है। कितना है रे, 2s + 1 पाई, सॉरी फाई नहीं होगा बेटा, 2n + 1 पाई। कितना है डेल्टा फाई, 2n + 1 पाई। आगे बात समझ लो। अब यहाँ से मेरे को है ना फॉर्मूला यूज करते हुए, ठीक है, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो नहीं, फॉर्मूला यूज करते हुए मुझे डेल्टा एक्स निकाल के बताओ जल्दी से। अरे हो गया रे तुम्हारा, कितना आया, ये कितना आया डेल्टा एक्स, 2n + 1 λ/2 आएगा। मैंने क्या बोला, ये लिखो, पाई किसका क्या लगा दो, लैम्डा, किसे डिवाइड कर लो, 2 से। ये तो शॉर्ट ट्रिक से किया, और अगर फॉर्मूले से करना हो तो डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला गुणा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई कितना है रे, पाई। डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स निकालना है, शाबाश, गुड़िया ने बोला निकालना है। पाई से पाई गया, डेल्टा एक्स कितना आ गया रे, बस ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, रिजल्ट। क्या क्या रिजल्ट था, ध्यान से सुनो। कंसंट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सा, कंसंट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा फाई कितना चाहिए और डेल्टा एक्स कितना चाहिए। डेल्टा फाई कितना चाहिए बोलो, कितना चाहिए, 2n पाई, कितना, डेल्टा एक्स कितना चाहिए, और 2 का भाग देके लैम्डा जोड़ दो, इतना क्या सोच रहे हो। डिस्ट्रक्टिव में बताओ वापस से, डेल्टा फाई कितना चाहिए, 2n + 1, और डेल्टा एक्स बोल, आगे बात समझे, यहाँ तक क्लियर है, किसी को तकलीफ है क्या, यस या नो, आगे बढ़े रे, अरे चमका के नहीं रे, अरे जिंगुरो चमका, अरे घनश्याम कहाँ आंखें काट रहा है रे घनश्याम, चलो आंखें निकाल रहा है। अरे तुम्हारी आंखें देख के ना कोई डर जाता है, इतनी बड़ी बड़ी वाहियात आंखें, और तू क्या देख रहा है, देख अपने आप को काश में, चल इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके आया है, ऊपर से दांत और से निकाल रहा है, ओ रे बालिके ऐसा नहीं करते। चलो इधर देखो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग को कितना आता है बताना मेरे को अच्छे से, ठीक है। चलो एक चीज का ध्यान रखना, मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स कितना आया था, कंसंट्रेटिव एन लैम्डा आया था। ये ध्यान रखना ये केस जब आया, इसका मतलब इनिशियल फेज कितना है,
इनिशियल फेज कितना है बेटा, 0 है। कितना है, 0, यानी इनिशियल में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ लिखोगे इनिशियल में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक। चलो अब पाथ डिफरेंस भी निकाल दिया, अब आप आई मैक्सिमम निकाल के बताओ कितना आएगा। तो आई मैक्सिमम कितना कब होगा, तो आई मैक्सिमम तब होगा जब I1 किसके बराबर हो जाए, I2 के बराबर। किसके बराबर, I2 के बराबर। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos फाई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos फाई क्या हो जाएगा, 1। cos फाई 1 हो जाएगा। हम लोगों ने क्या लिखा था, रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई कितना हो गया मैक्सिमम के केस में, 1। कितना हो गया मैक्सिमम के केस में, 1। तो 1 से गुणा कर लो। और ये आपको होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, अरे होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या सही लिखा हुआ है मैंने, सब हाँ भर रहे हो, गलत है। अब तो पहले कहा कि गलत है, अब देख ले, क्या देख ले, मूवी वूवी चल रही जो देख ले तुम लोग, अब सही है। हाँ तुम्हारे सामने तो कुछ भी लिख दो वो सब सही होता है। हाँ कि सही है, अब क्या गलत है, सही है गलत है, अभी भी गलत है, अरे शाबाश। अरे रूट I1 का स्क्वायर I1, रूट I2 का स्क्वायर I2 प्लस 2 रूट I1 I2 को, बस cos फाई को 1 ले लिया हम लोगों ने पहले ही। आ गई बात समझ में, I1 को किसके बराबर किया, I2 के बराबर। तो हम वो केस देख रहे हैं जब I1 किसके बराबर हो जाए, I2 के बराबर। तो ये तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, आई मैक्सिमम का। अब वो केस देखेंगे जब तीव्रता कैसी हो, समान, तीव्रता कैसी हो रे, समान, उस केस में आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, बताओ मेरे को जल्दी से निकाल के बताओ, बोलो जल्दी से क्या आएगा। फॉर I1 आएगा, I2 आएगा, I आएगा, अब बोलो उत्तर क्या आएगा, रूट I प्लस रूट I कितना हो गया रे, 2 रूट I, और 2 रूट I का स्क्वायर कितना, 4I कितना रे। तो कोई आपसे पूछे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डाटा पूछ रहा हूं, बताना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा रे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी के विनाशी, संपोषी के विनाशी, संपोषी के केस में, किसके केस में, डेल्टा फाई, यानी कि cos फाई कितना आता है 1, तो डेल्टा फाई कितना 2n पाई, कितना रे, डेल्टा एक्स एन लैम्डा, पाई हटा के 2 का भाग दे दो, लैम्डा जोड़ दो, कितना हो गया, एन लैम्डा हो गया। आगे बात समझ में, तो वहां से आई मैक्सिमम क्या आएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, क्या होगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। दूसरी चीज ध्यान रखना, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर तो हो गया। अगर बोले तीव्रताएं समान है, क्या बोले तीव्रताएं समान है, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4I, कितनी हो जाएगी रे, 4I हो जाएगी। आगे बात समझ में। चलो एक चीज और देखते हैं हम लोग, अब हम एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जनरल। ये तो हमने मैक्सिमम के केस का फॉर्मूला लिखा, किसके लिखा, मैक्सिमम। हम एक जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, कौन सा बेटा रे, जनरल फार्मूला। देखिए ये वो वाला जनरल नहीं जो कर्नल वगैरह के होते हैं। चलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या था, अब मैं किसके लिए लिख रहा हूं, जब तीव्रताएं समान हो जाए, क्या समान हो जाए, तीव्रताएं समान, तीव्रताएं समान हो जाए तो I1 किसके बराबर होगा रे, I2, और ये किसके बराबर होगा, I के। उस मैं चेक कर रहा, तुम सो रहे जाग रहे हो, अच्छा नींद आ गई लगता है, तुम्हारे चाय लानी पड़ेगी अब। चलो अच्छा चाय पीते नहीं हो क्या, चलो तुम पढ़ते हो बोलते ही रहते हो रे। आई आ गई, आई नेट कितना होगा,
1 प्लस cos फाई कितना होता है रे? साइन थीटा। बहुत बढ़िया बेटों को डाल के साइन थीटा के अंदर सेक थीटा देखो 1 प्लस cos 2 थीटा याद है? ये लो 2 आ गया इनके 2 cos स्क्वायर थीटा होता था। डबल एंगल फॉर्मूला याद करवाया था। यहाँ डबल है, यहाँ आधा एंगल होता था। भूल गए? अब तो माता बसीरो बोले कुछ भी बसीरो खून ही आएगा सीधा। देखा देखा सा लग रहा है ना? अब तो सब देखा देखा से लगेगा तुम्हें। तो ये आया अपने पास। ये कब आया? एक जनरल फॉर्मूला जब तीव्रताएं समान हो। कैसी हो तीव्रताएं? समान। अब बोले मैक्सिमम के लिए कितना आएगा? तो मैक्सिमम के केस में फाई को कितना रखना है आपको पता ही है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो हाँ तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, तो आपको 1 लाना है। क्या लाना है? 1। तो कोस फाई को 0 रख देना। 0 को ये क्या आ जाएगी? 4i आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4i। बोले मिनिमम लाना है। क्या लाना है? मिनिमम। तो मिनिमम लाने के लिए फाई कितना रखते हैं? 180। 180 बटा 2 कितने हो गया? 90। उस तो मिनिमम कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। क्या कुछ और आएगा? चलो क्या ये पहली बार देखा है ना? 11th क्लास के अंदर बताया है। पहली बार देखा। ये ले, ये क्लास के अंदर बैठी हुई है। चलो बेटा, तो ये हमारा व्यतिकरण खत्म हुआ। सबसे पहले हमने व्यतिकरण पूरा किया। बेसिकली सब लोग जो है सबसे पहले वेव फ्रंट और हाइगेन पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया? व्यतिकरण। क्यों पढ़ा? कि ये बहुत बेसिक सा है और बहुत काम आता है। क्या आता है? बहुत काम आता है। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पूरा पोर्शन था हम लोगों ने अच्छे से खत्म कर लिया। ठीक है, इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से रिवाइज कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 2 मिनट का बताऊंगा, पूरा स्टेप नहीं बताऊंगा। सबसे पहले 2 वेव्स के डिफरेंट सोर्स एक पॉइंट पे मिले। क्या मिला? सिंपल हार्मोनिक मोशन मिला। कितने ऐसे मिले? 2। उनको जोड़ने का तरीका क्या था? व्यतिकरण। क्या था? व्यतिकरण। व्यतिकरण के लिए अपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई। क्या बनाई? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। वाई नेट किसके बराबर आया था? ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ए नेट था √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। टेन अल्फा क्या था? a2 cos फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। इतना पढ़ा था हम लोगों ने। ये अपना खत्म हुआ गया था व्यतिकरण का पहला पार्ट। ठीक है, ये खत्म होने के बाद हम लोगों ने क्या देखा आगे? फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2। कौन कौन से? संपोषी और विनाशी। विसंपोषी नहीं, विनाशी बेटा। ठीक है, नींद में मत रहा करो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। क्या बेटा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में जाना? इसके बाद हम लोगों ने जाना मैक्सिमम इंटर कि जब आपका संपोषी व्यतिकरण होता है उस केस में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो मिनिमम होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक रिलेशन निकाला आई और ए में। किस में रिलेशन निकाला? आई और ए में। जो मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा था वहाँ से अपने को पता चला था कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। किसके होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। आई प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए किसके ऊपर डिपेंडेंट था? वो 4 रिलेशन बताए थे, याद हो तो बोलो। याद करो वो वाला रिलेशन। फाई बदलेगा तो ये बदलेगा, फिर आई बदलेगा, हैं? बताया था। हाँ, पढ़ने लिखने की नीतियाँ नहीं है तुम्हारी और कुछ नहीं। कहाँ बताया था? ये देखो। हाँ, लोकेशन अभी बदलते हैं तुम्हारी। हाँ, अब तो सब याद आ जाएगा बेटा, है ना? जैसे आंसर आएगा तो देख, लोकेशन बदलेगी तो फाई बदलेगा, यानी डेल्टा एक्स बदलेगा तो फाई बदलेगा कि नहीं बदलेगा? डेल्टा एक्स बदलेगा तो फाई, और फाई बदलेगा तो ए बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि कोस फाई किस फॉर्मूले में आता है? ए में आता है। किस में आता है? और उससे अपन क्या देखते हैं? लास्ट इंटेंसिटी। तो इसको याद रखने का तरीका इस फॉर्मूले से। सबसे पहले क्या बदलेगी? लोकेशन। लोकेशन बदलेगी तो फाई, और फाई बदलेगा तो ए नेट, और ए नेट बदलेगा तो इंटेंसिटी। अब समझ में आया अच्छे से? अपने दिमाग में सेट करोगे सबसे पहला वाला ये फॉर्मूला कि लोकेशन बदली तो क्या बदला? फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस बदला तो ए नेट बदला, ए नेट बदला तो इंटेंसिटी बदली। क्या बदली है? इंटेंसिटी।
इतना पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद में हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा रे? मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में cos फाई को 1 लिया था, कितना लिया था? 1। और cos फाई को 1 लिया तो फाई कितना आया था? 2n पाई। कितना आया था? 2n पाई। तो डेल्टा x कितना आया था रे? n लैम्डा। कितना आया था? n लैम्डा। आगे बात समझ में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? मिनिमम के केस में, किसके केस में? मिनिमम। मिनिमम बोले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा रे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। cos फाई 0 लिया था कि -1? -1 लिया था। कितना लिया था? -1। और जब cos फाई -1 लेते हैं तो उस केस में आपका डेल्टा फाई कितना आता है रे? 2n+1 लैम्डा बाई 2। और डेल्टा x उल्टा बोल दिया? हाँ तो सीधा बोल 2n+1 पाई। क्या बेटा? 2n+1 पाई। और वो कितना आता है? 2n+1 लैम्डा बाई 2। वो क्या बेटा? पाथ डिफरेंस। क्या बेटा? पाथ डिफरेंस। फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैक्सिमम के केस में I1 को I2 के बराबर रखा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आई? 4i। फिर हमने एक जनरल फार्मूला बनाया। क्या बनाया? जनरल फार्मूला। जो फार्मूला किसके बराबर है? 4i। आगे बोलो। cos फाई के cos स्क्वायर 5/2। 4i cos स्क्वायर 5/2। तुम तो सब नींद में बैठे हो और कुछ नहीं है। ये रहा। ये तुम डॉक्टर बनने के सपने देखते हो ना, ये नींद में ना रह जाए। आगे बात समझ में। तो ये अपना एक पोर्शन खत्म हो चुका है। अब इसमें क्या बचा? व्यतिकरण के अंदर आता है यंग दी सलिट प्रयोग। क्या आता है? यंग दी सलिट प्रयोग, जो अपने बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हाइगेन आता है। क्या आता है? हाइगेन। तो अब हम पढ़ेंगे हाइगेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो है, हाँ बेटा, बहुत बहुत बारीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा जोश रखा कर बेटा। चलो तो अगले हेडिंग लगाओ बेटा, हाइगेन प्रिंसिपल, हाइगेन का सिद्धांत। चलो आ जाओ हाइगेन के बारे में। अभी हम हाइगेन पढ़ेंगे। हाइगेन का जो प्रिंसिपल होता है सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेकेंडरी वेवलेट्स। मैं जो वर्ड बोलूँगा पहले मैं उसका हिंदी समझा देता हूँ, ठीक है? फिर तुम बोलोगे सर हमारे तक ऊपर से जा रहा है। तो बेटा ऊपर से जाएगा, जब तुम्हें किसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो ऊपर से जाएगा नहीं जाएगा? बालिके जाएगा ना बालिके। चलो बच्चों देखो ध्यान से, हाइगेन ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। हाइगेन ने सबसे पहले एक चीज डिफाइन की जिसका नाम था वेव फरंट। क्या नाम था? वेव फरंट। हिंदी में याद कर लो, तरंगाग्र। क्या नाम था बेटा? तरंगाग्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव फरंट के बारे में। हाइगेन के बारे में बाद में आएंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? वेव फरंट। वेव फरंट। वेव फरंट होता है तरंगाग्र। क्या नाम होता है बेटा? तरंगाग्र। बेटा दिव्या क्यों, अरे बेटा क्यों हंस रहे हो तुम? अच्छा नाम है, इतना प्यारा, तरंगाग्र। चलो अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, तरंगाग्र क्या। एक चीज आप लोगों को पता है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ बेटा, ध्यान से सुना कि आपने कितना पढ़ा है, मेरे को समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं जानता हूँ आप बहुत होशियार हो ही जन्म से, और बचपन से तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। घमंड तो कभी तुम करते नहीं है। घमंड तो तुम लोग कभी करते नहीं है। बेचारा तुमको देख के घमंड ही डर जाएगा, तो क्या घमंड करोगे। चलो इक्वेशन वेव की बोलो, एक सोर्स के वेव की इक्वेशन बोलो। बहुत बढ़िया। लो किसी के वन आ रहा है, सब नींदों में बैठे हैं, कुछ नहीं है, खुद की और ऑनलाइन और जोड़ रखा है, तो खुद की बहुत अच्छी है ना, कहते हैं ना, रेस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर। चलो इंसल्ट कहाँ कर रहा है, तो तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्यों बालिके, समझ में आया ना? चलो बालिके इधर देखो, अब सुनो ध्यान से। इससे x1 दूरी पे क्या मिलेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मिलेगा? वाह, बहुत इतना बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? ए साइड क्यों बनाएगा? मैंने बोला कि x1 दूरी पे निकालना है। नहीं बोला। चलो
क्या है? एक लाइन एक लाइन गायब हो गई। खुद ही गायब हो, तुम खुद ही गायब हो, तुम सर हमको कुछ भी कह दो, हम तो नहीं सुधरने वाले हैं, हमें तो पता ही है। बट एक चीज़ ध्यान से सुनो, अब थोड़ा सा सीरियस चीज़ देख ला। ये x1 दूरी पे निकाला, तो मैं x1 दूरी पे यहाँ कैसे निकालूंगा? इससे x1 पे पूछूँ तो, यहाँ x1 पे पूछूँ तो सेम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा कि अलग ही आएगा? सेम आएगा कि नहीं आएगा? चलो यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी क्या आएगा? यानी इसके चारों और x1 दूरी पे देखूंगा तो सेम आएगा। सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आएंगे? सेम। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो भी सेम, यहाँ देखूंगा तो भी सेम, यहाँ देखूंगा तो भी सेम, यहाँ देखूंगा तो भी सेम। एक फिक्स दूरी पे बात करूंगा तो मेरे पास सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे आने वाले? सेम आने वाले। क्या आने वाले? सेम। अगर सिंपल हार्मोनिक सेम आते हैं तो सेम कला में होते हैं। किस में होते? सेम कला में। अभी जस्ट पढ़ के हम पढ़ के नहीं है, यानी कि इससे x1 दूरी पे जितने भी मेरे को सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेंगे वो सारे के सारे क्या है? सेम फेस में। किस में रे? सेम फेस में, है कि नहीं है? मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया, उसकी एक वेव ली, क्या ली? वेव। उस वेव से x1 दूरी पर, कितनी दूरी पर? x1 दूरी पर जितने भी मेरे को क्या मिलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मिलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो सारे के सारे सेम क्या होंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे। और सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे तो वो सारे के सारे सेम फेस में होंगे। क्या बढ़िया बोला मैंने? सेम फेस। वो सारे के सारे कौन से फेस में होंगे? सेम फेस में होंगे। अगर मैं इन सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को मिला दूं तो इनका बिंदु पथ क्या बनेगा? इनका लॉकस क्या बनेगा? क्या बनेगा? लोकेशन। बिंदु पथ में समझते हो? पढ़ा है 10वीं क्लास में लॉकस बिंदु पथ क्या होता है? नहीं पढ़ा, कोरोना वाले मैं भूल जाता हूँ ना। अरे जब इन सारे के सारे को मिला होगा तो कैसा दिखेगा? सर्कल जैसा। लेकिन 2D में सर्कल दिखेगा, लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे? 3D में। तो 3D में क्या बनेगा? गोला बनेगा। क्या बनेगा? गोला। तो कभी भी आपसे पूछे एक पॉइंट सोर्स और उसका जब हम जिस सारे पॉइंट को मिलेंगे तो वो सारे पॉइंट कैसे हो? सेम किस में हो? सेम फेस में हो। तो वो क्या कहलाएगा? वो अपना कहलाएगा तरंगाग्र। क्या कहलाएगा? तरंगाग्र। क्या कहलाने वाला है? तरंगाग्र। तो इसमें जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सबका फेस क्या रहेगा? समान। क्या रहेगा बेटा? समान। तो इसको मैं यहाँ पे क्या बनाऊं कि सबका जो है फेस समान आ जाए? मैं यहाँ पे एक बिंदु पथ बनाऊंगा। मैं कैसा बिंदु पथ बनाऊं कि यहाँ पे सबका फेस सेम आए? तो वो एक गोला आएगा। क्या आएगा बेटा? गोला। आगे बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है, जब अपने पास में एक पॉइंट सोर्स हो, कैसा हो रे? पॉइंट सोर्स हो, तब उसका तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट कैसा आता है? गोलीय। क्या आता है? गोलीय। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार के तरंगाग्र पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3। अभी सबसे पहला तरंगाग्र पढ़ा, कौन सा पढ़ा? सबसे पहला जो कैसा मिला? गोलीय मिला। कैसा मिला? गोलीय। इसे कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक पॉइंट सोर्स के लिए जो अपने को वेव फ्रंट मिलता है वो कैसा मिलता है? स्फेरिकल मिलता है। कैसा मिलता है रे? स्फेरिकल। और इस वेव फ्रंट में, इस तरंगाग्र में जितने भी आपके पास पार्टिकल होंगे उन सब का फेज कैसा आएगा? सेम। कैसा आएगा रे? सेम। यानी कि उस तरंगाग्र के हर पार्टिकल का, तरंगाग्र के प्रत्येक कण का फेस कैसा आएगा? सेम। आई बात समझ में? तो इसका अपने पास जो तरंगाग्र मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा? गोलीय। स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा मिलेगा रे? वेव फ्रंट। तो अपने पास जो तरंगाग्र आने वाला है वो कैसा आने वाला है? गोलीय तरंगाग्र आने वाला है। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से देखना।
अब देखो बेटा, ये तरंग है, इस पॉइंट से क्या निकल रही है? तरंग है। क्या निकल रही है? ये तरंग संचरण की दिशा है। किसकी दिशा है? तरंग संचरण। तो मैं वर्ड यूज करूंगा वेव प्रोपोगेशन। क्या यूज करूंगा? वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन का मतलब है कि तरंग संचरण की दिशा। क्या बेटा? तरंग संचरण की दिशा, कि तरंग किस दिशा में जा रही है। तो इसकी दिशा कौन सी है बेटा? ये वाली। इसकी कौन सी है? ये वाली। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊं कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल स्थित है उसका फेस क्या है? सेम। तो क्या बनाओगे बेटा? एक गोला। क्या बनाओगे? गोला। ये रहा एक गोला। है कि नहीं है बेटा ये गोला? नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा, दिल की नजर से देखो, दिख जाएगा। चलो, दिख गया गोला। क्या सिर्फ ये एक ही गोला हो सकता है? और भी गोला बना सकते हो आप। ये लो दूसरा गोला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने पास वेव फ्रंट है। क्या है बेटा? वेव फ्रंट। कितने वेव फ्रंट है? 2। कितने है रे? 2। चलो, तो ये दोनों वेव फ्रंट कैसे? स्पेरिकल है। कैसे है बेटा? गोलीय तरंगाग्र। क्या है बेटा? गोलीय तरंगाग्र। तो एक बिंदु स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय। कैसा होता है रे? गोलीय। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। क्या पार्टिकल यहां पे है, इसकी सरकमफेरेंस पर या इसकी सरकमफेरेंस या इसके किसी भी बिंदु पर अगर पॉइंट होगा इस गोलीय तरंगाग्र, तो वो किस में होगा? सेम फेस में। इस पे किसी का होगा तो वो भी कैसा होगा? सेम। क्या ये जिस फेस में, क्या वो भी उस फेस में होगा? क्या इस वेव फ्रंट का पार्टिकल और इस वेव फ्रंट का पार्टिकल क्या सेम फेस में होगा? बताओ, होगा क्या? क्यों भाई? कैसे होगा? नहीं होगा। जरूरी क्या? होगा ही नहीं यार। ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये इससे कुछ दूरी पर वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होगा उसका फेस कैसा रहेगा? सेम। इस पे जो होगा वेव फ्रंट पे पॉइंट, उसका भी फेस कैसा रहेगा? सेम। लेकिन इसका और इसका वेव फ्रंट कभी भी समान आने वाला नहीं है। आगे बात समझ में? तो इसके जो अपने पास पार्टिकल होंगे, इस पर जो पार्टिकल होंगे वो किस में होंगे? सेम फेस में। लेकिन इन दोनों का फेस कैसा रहेगा बेटा? डिफरेंट। दोनों का फेस डिफरेंट होगा। आगे यहां तक बात समझ में अच्छे से क्लियर है? चलो, तो ये हम लोगों ने बात की इसकी, किसकी बेटा? इस पे एक बिंदु स्रोत के वेव फ्रंट की। पहला वेव फ्रंट खत्म हो गया। अब दूसरा वेव फ्रंट बात करते हैं। क्या बात करते हैं? दूसरा वेव। हम अनंत से किरणों को लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? अनंत से। तो अभी मैं सोर्स को कहाँ लेके जा रहा हूँ? इन्फिनिटी। कहाँ लेके जा रहा हूँ? व्हेन सोर्स एट इन्फिनिटी। सोर्स कहाँ हो? अनंत पे हो। कहाँ हो बेटा? स्रोत अनंत पर हो। जब स्रोत अनंत पर होता है तो लाइट कैसी आती है? पैरेलल आती है। कैसी आती है? पैरेलल आती है कि नहीं आती है रे? तो यहाँ से हम जो लाइट लाएंगे वो कैसे लाएंगे? समांतर लाएंगे। कैसे लाएंगे बेटा? समांतर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे लाइट कैसे आ रही है? समांतर आ रही है। कैसे आ रही है बेटा? समांतर के केस में ध्यान रखना, जब अपने पास में समांतर लाइट्स आती है, कैसी आती है? समांतर। यानी स्रोत क्या होता है? अनंत। तो जब अपने पास में सोर्स हो अनंत, कैसा हो? अनंत, उस केस में जो वेव फ्रंट आता है वो आता है प्लेन। कैसा आता है? प्लेन, अर्थात समतल आता है। क्या आता है? समतल। और उस पर जो भी पॉइंट स्थित होगा वो सारे के सारे किस में होंगे? सेम फेस में। किस में होंगे रे? सेम फेस में। यानी अपने को यहाँ पे जो भी मिलने वाला है
तो ये कैसे मिले वेव फ्रंट? प्लेनर वेव फ्रंट। कैसे मिले बेटा? प्लेनर वेव फ्रंट। समतलीय तरंगाग्र। कैसे बेटा? समतलीय तरंगाग्र। तो ये अपना वेव फ्रंट कैसा आया? समतलीय। कैसा आया बेटा? समतलीय तरंगाग्र। आगे बात समझ। अब इस तरंगाग्र पे कोई भी पॉइंट होगा या कोई भी पार्टिकल होगा, उसका फेज कैसा रहेगा? सेम। और इस तरंगाग्र पे कोई भी पार्टिकल होगा, उसका भी फेज कैसा रहेगा? सेम। आगे बात समझ में। तो कोई आपसे पूछे पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है, तो वो होता है गोलीय। कैसा होता है? गोलीय। और अपने पास एक अनंत स्रोत हो, क्या हो? अनंत स्रोत, तब उसका वेव फ्रंट कैसा होता है? समतलीय। कैसा होता है बच्चों? समतलीय। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो, तो ये दोनों मैंने आपको बता दी, ये भी प्लेनर वेव फ्रंट है और ये भी कैसा है बेटा? प्लेनर वेव फ्रंट है। और प्रत्येक पार्टिकल कैसा है बेटा? सेम कला में। क्या है बेटा? सेम कला। तो इस पार्टिकल हैव सेम वेव फ्रंट। आगे बात समझ अच्छे से? क्लियर होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते। एक तीसरे प्रकार का स्रोत होता है। कितने प्रकार का? तीसरे प्रकार का स्रोत होता है, उसे कहते हैं लीनियर सोर्स। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर सोर्स। घर में ट्यूबलाइट देखी, पॉइंट सोर्स क्या होता है? एक बल्ब होता है ना, तो बल्ब एक पॉइंट सोर्स कहलाता है। कैसा सोर्स कहलाता है? पॉइंट। उसके बाद एक इन्फिनिटी का सोर्स होता है, जहां से वेव फ्रंट कैसे आते हैं? प्लेनर। कैसे आते हैं? प्लेनर। अब हम बात करेंगे एक लीनियर सोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लीनियर सोर्स। तो ये एक लीनियर सोर्स है, तो ये क्या करेगा? प्रकाश को ऐसे भेजेगा, या तो ऐसे भेजेगा या ऐसे भेजेगा। तो दोनों डायरेक्शन में किसको भेजने वाला है? लाइट को। किसको भेजने वाला है? लाइट को। तो यहाँ इधर लाइट जाएगी जैसे, अब इसका वेव फ्रंट कैसा आएगा? तो इसका जो वेव फ्रंट आएगा वो आएगा स्पेरिकल। कैसा आएगा? स्पेरिकल। स्पेरिकल में समझते हो रे? हाँ, क्या होता है? दिमाग खराब है तुम्हारा? गल। इसका आएगा सिलेंड्रिकल आएगा। कैसा आएगा? सिलेंड्रिकल, अर्थात बेलनाकार। क्या बेटा? बेलनाकार आएगा। ध्यान रखना इसमें। तुम्हें तो कुछ भी बोल दो, तुम्हारे लिए सब सही है। तो इसका कैसा बना वेव फ्रंट? बेलनाकार। कैसा बना? बेलनाकार। आगे बात समझ में। तो ये कैसा स्रोत था? एक लीनियर स्रोत था। कैसा था? लीनियर स्रोत। कैसा सोर्स था? लीनियर सोर्स। और लीनियर सोर्स के केस में कैसा वेव फ्रंट आता है? सिलेंड्रिकल। कैसा आता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और इस फेस पे जो भी पार्टिकल होगा वो सारा का सारा सेम फेस पे होगा। कहाँ होगा? सेम फेस पे होगा। आगे बात समझ में। तो 3 प्रकार के वेव फ्रंट के बारे में स्टडी कर ली। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा लाइट सोर्स था? पॉइंट लाइट सोर्स। क्या था? पॉइंट लाइट सोर्स। जब अपने पास में पॉइंट लाइट सोर्स था तो वेव फ्रंट कैसा आया था? स्पेरिकल। कैसा बेटा? स्पेरिकल। और जब इन्फिनिटी लाइट सोर्स था तब कैसा आया था? प्लेनर। और जब अपने पास में लीनियर लाइट सोर्स था तो क्या आया? स्पेरिकल। क्या आया? स्पेरिकल। और इस पे जो भी सारे पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे सिलेंड्रिकल है। स्पेरिकल छोड़ रहे, सिलेंड्रिकल। क्या बेटा? सिलेंड्रिकल। आगे बात समझे? इसका मतलब सारे के सारे पार्टिकल इस वेव फ्रंट पे क्या रहेंगे रे? सेम फेस पे रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा? सेम फेस पे रहेंगे। आगे बात समझ में अच्छे से? चलो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हाँ बोलो। हैं? दूसरा पार्ट में वो अलग है, वो गाउसियन लॉ था, उसमें गाउसियन सरफेस बना दे। ये गाउसियन सरफेस नहीं है, ठीक है। ये एक तो अपने पास क्या है कि जो लाइट है ना उनका एक बिंदु पथ है। क्या है? बिंदु कि उसका लॉकेश क्या हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। चलो, तो परिभाषा लिखाने की जरूरत है नहीं। वेव फ्रंट क्या होता है आराम से बता सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो फिर तुम्हारा मन कम लग रहा है तो फिर कल देखेंगे। थोड़ा सा ही बचा है।
3 प्रॉपर्टियां है और बस एक आधा सवाल उगत करवाऊंगा, बस इतना ही बचा है। यहाँ तक हम लोगों ने खत्म कर दिया, बस इतना ही बचा है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। कौन सा? ये लीनियर है ना बेटा, सारे के सारे लीनियर सोर्सेज। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। पहला वाला देखो बेटा, देखो बेटा सबसे काम का जो पॉइंट है ना वो ये है। इससे मैं आपको ना इतने सारे अच्छे सवाल बताऊंगा ना कि जिंदगी में कभी आपके वेव ऑप्टिक्स का सवाल गलत नहीं होगा। जैसे रे ऑप्टिक्स का सवाल गलत होता है क्या तुम्हारा? कभी नहीं। इतना ही क्या बोलो साला, बार एक सवाल बना के दे दिया तुम्हारा गलत हो जाएगा? नहीं, मुंह फाड़ के बोलेंगे ऐसे डाकू की नहीं, जैसे भूखड़ तो और है साला, खा जाएंगे मेरे को। चलो ध्यान से देखो, ये वेव फ्रंट और ये क्या? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये तरंगाग्र है, क्या है बेटा? और ये क्या? तरंग की दिशा। ये दोनों कैसे है, कोई बता सकता है? ये सर्कल नहीं है, गोला है। क्या है? गोला। वैसे सोचो यहाँ पे गोला है और गोले के अंदर से ये जा रहा है, तो कितना कोण है? 90 डिग्री। क्या है बेटा? 90। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि तरंगाग्र और तरंग संसरण की दिशा के बीच में कितना कोण होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? लंबवत। आ गई बात समझ में? तो ये पहला वाला पॉइंट, प्रॉपर्टी मैंने बताई आप लोगों को। क्या पॉइंट था बेटा? कि तरंगाग्र तथा तरंग संसरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। एक दूसरे के क्या होती है? ले संसरण, ये रहा संसरण। कहाँ गया? चला गया घूमने, नाश्ता करने गया, भूख लगी उसको, कि कहाँ गया? बेटो के ना पंचायती मारने की बहुत स्टाइल है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब देखो बेटा ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे पूछूं वेव फ्रंट के बारे में बात करें, जैसे हम लोग इसके और इसके बारे में बात करते हैं, इस वाली दूरी और इस वाली दूरी के बारे में बात करें, तो देखो बेटा एक चीज ध्यान से सुनना कि वेव फ्रंट के अंदर, किसमें बेटा? वेव फ्रंट के अंदर, यानी तरंगाग्र। क्या बेटा? तरंगाग्र के अंदर क्या होता है? एक चीज जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो है समय। क्या है बेटा? समय। क्या सेम रहता है? समय। समय समान रहता है। क्या रहता है बेटा? समय समान रहता है। इधर देखो, तो ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना कि एक फ्रंट, वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाओगे, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाओगे तो क्या समान रहेगा? टाइम। क्या समान रहेगा? टाइम। हो सकता है डिस्टेंस भी बदल सकता है, हो सकता है कि स्पीड भी बदल जाए। क्या हो जाए? स्पीड भी बदल जाए। मान लेते हैं कि इसके और इसके बारे में बात करें, इसकी और इसकी डिस्टेंस कितनी है? d1, समय है t1 और स्पीड है v1। इसकी भी d1 t1 और इसका तो सेम रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम मीडियम है। क्या थे? सेम मीडियम। अगर ये अलग अलग मीडियम में हो जाए तो क्या चेंज हो जाएगा? डिस्टेंस और स्पीड। टाइम तो सेम ही रहेगा, मैंने पहले ही बोला टाइम कभी भी बदलेगा नहीं। बदलेगी तो डिस्टेंस और क्या बदलेगी? स्पीड। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई रे? कि टाइम कभी भी बदलता नहीं है। यानी अगर आप एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की तरफ जाओ, कहाँ जाओ बेटा? एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की जाओ तो समय क्या रहता है? समान। तो दूसरा पॉइंट है, जब एक तरंगाग्र से
तो क्या समान रहता है? समय। क्या समान रहता है? समय समान रहता है। और यदि सेम मीडियम है, मीडियम कैसा है? सेम, तो तीनों सेम रहेंगे। यदि मीडियम क्या है? सेम। कैसा है बेटा? सेम। उस समय D1 T1 ये क्या रहेंगे? सेम। क्या रहेंगे? सेम। और अगर मीडियम क्या हो जाए? चेंज। मीडियम क्या हो जाए बेटा? चेंज। और अगर मीडियम चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जाएगा बेटा? D1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, ये T1 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं। आगे बात समझ में? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा। 3-4 बच्चे आ जाओ, 4-5 बच्चे आ जाओ, जिसका तुम कब से वेट कर रहे थे, आ जाओ जल्दी से। सॉरी आया, लड़के 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 आना सिर्फ, रो मत रो मत है। हाँ कुछ नहीं करूँगा, आजा बेटा आजा, लड़के लड़के आ जाओ। बेटा लड़कियाँ क्यों नहीं आ सकते तुम्हें पता चल जाएगा 2 सेकंड के बाद। चलो मेरे को घेर लो, घेर लिया जरा। अब मेरे को है ना दबा दो, तुम लोग हाथों से पकड़ के दबा दो। हाँ मेरे को अरे सब, अरे क्या कर रहे हो? धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे से दबाना है। तो तू बेटा इधर, अरे रुक जा भाई, क्या कर रहे हो यार? एक सेकंड रुको, देखो ना कैमरा बंद करना, सुन करना। चलो अब देखना बेटा, मैं एक मेन सोर्स हूँ। क्या हूँ? मेन सोर्स। अब मैं क्या करूंगा? वाइब्रेट। अरे भाई पकड़ के मत रख बेटा, मैं करूंगा वाइब्रेट। क्या करूंगा? वाइब्रेट। जैसे मैं वाइब्रेट करूंगा मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? इनकी तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? इनकी तरफ। अब देखना ध्यान से, जब मैं यहाँ से वाइब्रेट, ये होती है एनर्जी यहाँ तक पहुंच रही। क्या पहुंच रही? यहाँ। यानी एक मैं बल्ब हूँ। क्या हूँ? बल्ब। और मैं बल्ब हूँ, जब मेरी एनर्जी फेंकूंगा तो दूसरे की तरफ क्या जाएगा? एक छोटा बल्ब बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बल्ब। बस अब जाओ, अब क्या है? जोर से पकड़ के बदला ले रहे थे क्या तुम लोग? जाओ, है जोर से पकड़ के बदला लेने आए थे, दबा रहे थे जोर से सर को। बैठो। सॉरी, तो हाथ ही दुखा दिया मेरा यार। सॉरी ने ऐसा पकड़ा जैसे किसी को बांधना हो जैसे। चलो आ जाओ। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। बेटों को मजा आ गया। आज आके सबसे पहले ना रिकॉर्डिंग के अंदर वही देखेंगे सर को दबाया कैसे था। चलो शेयर करोगे तो मैं चढ़ाऊंगा ही नहीं, शेयर करोगे तो। बेटा जोर से दबाया मुकेश ने। ऐसा थोड़ी बोला था तुम लोगों को। चलो इधर आओ। ये एक वेव फ्रंट है। क्या है बेटा? वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है? स्पेरिकल। कौन सा वेव फ्रंट है रे? स्पेरिकल। अब ये क्या है बेटा? वेव प्रोपोगेशन की दिशा है। किसकी दिशा है? वेव प्रोपोगेशन की दिशा है। मैंने क्या बोला? एक मेन बल्ब होता है, जब उसकी एनर्जी आगे जाती है, क्या जाती है? आगे, तो वो भी एक छोटा बल्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? छोटा बल्ब बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु स्रोत जब अपना प्रकाश फेंकता है, जैसे मैंने वाइब्रेट किया था, मतलब वहां से क्या निकली थी? एनर्जी। वो कहाँ तक गई? सौर्य से, और सौर्य के पीछे कहाँ गई? मुकेश के पास। तो जैसे जैसे वेव फ्रंट तक पहुंचेगी तो वेव फ्रंट भी क्या बन जाएगी? एक नए सोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नए सोर्स। और जो नए सोर्स बनेंगे उससे कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। और यही हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। यही हाइगेन का क्या है? द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है कि मैं एक मैन बल्ब हूँ। मैं क्या हूँ? मैन बल्ब। जो मेरे आसपास में जो भी है वो सारे क्या बन जाएंगे? छोटे बल्ब। और वो फिर बल्ब बनेंगे तो वो भी वापस क्या फेंकेंगे? प्रकाश को आगे। तो उनसे वापस क्या बनेंगे? छोटे छोटे वापस सोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एक नए स्रोत बनेंगे। तो जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ेगी तो एक नए स्रोत का क्या करेगी? निर्माण। और वो भी छोटे छोटे। क्या बेटा? छोटे छोटे। क्योंकि इसकी एनर्जी तो भी क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? डिवाइड। लेकिन क्या होता है जब ये लाइट सोर्स बन जाता है ना,
तो इसकी एनर्जी जब डिवाइड होती है तो आपको क्या लगेगा, बराबर होगी, बराबर नहीं होगी, इस दिशा में ज्यादा होगी। कौन सी दिशा में ज्यादा होगी, इस दिशा में, क्योंकि एनर्जी कहाँ जाना पसंद करेगी अब, क्योंकि इसको आगे बढ़ना है और आगे क्या देने, और नए स्रोत देने, क्या देने, और नए स्रोत। तो ध्यान रखना, जब ये छोटे छोटे बल्ब यहाँ से एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब होगा तो ये सारी एनर्जी जो है वो वेव फ्रंट ऐसे होंगे, कैसे होंगे, ऐसे। तो एनर्जी कैसे जाएगी, ऐसे जाना आगे पसंद करेगी। तो इस वाले की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा एज कंपेयर टू यहाँ। कब, जब एक मेन सोर्स से क्या बना, एक दूसरा सोर्स बना, एक मेन सोर्स से क्या बना, एक नया स्रोत बना। तो समझ में आया अगेन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या होता है कि एक जब पॉइंट सोर्स है तो वो मुख्य स्रोत का काम करता है और उससे जो तरंगाग्र बनता है उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए तरंगाग्र का काम करता है और उससे वापस जो जितने भी नए तरंगाग्र बनेंगे उनके जितने भी नए तरंगाग्र बनेंगे तो जो अपने पास एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी, तरंग संचरण की दिशा में जाएगी। अच्छे से समझ में आ गया। चलो ये वाला पॉइंट भी मैं लिख देता हूं। तो क्या लिखोगे बेटा, एक मेन बल्ब क्या बेटा, एक मेन बल्ब छोटे छोटे नए बल्ब का निर्माण करता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो मुख्य स्रोत है, क्या बेटा, मुख्य स्रोत, उस मुख्य स्रोत से तरंगाग्र पर जो एनर्जी जाएगी वहां से क्या बनेंगे बेटा, नए स्रोत। क्या बनेंगे, नए स्रोत। और इसकी एनर्जी वापस कौन सी दिशा में जाएगी रे, तो एनर्जी कौन सी दिशा में जाने वाली है, एनर्जी कौन सी दिशा में जाने वाली है, वेव प्रोपोगेशन की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में जाने वाली है। समझ गए बात को। ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट था। क्या था, सबसे लास्ट वाला पॉइंट था जिसकी मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बना दी। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे तो सबकी एनर्जी क्या रहेगी, बराबर, एनर्जी क्या होगी, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। आगे बात समझ में, यहाँ पे सबकी एनर्जी कैसी होगी, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब जगह बराबर नहीं होगी, ज्यादा कहाँ होगी, ज्यादा होगी जब ये तरंग संचरण की दिशा में जाएगी। आगे बात समझ में अच्छे से। चलो अब कुछ रह गया, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ लास्ट, इसके बाद हम लोग इसको खत्म करते हैं और कल नेक्स्ट जो है वो सवाल करेंगे इसके ऊपर। चलो आज तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही फीलिंग आ गई, कुछ लोगों ने तो और ज़्यादा फीलिंग ले ली है ना बेटा। सॉरी है, और ये तुम लोग हैं, हाँ वाह ठीक है, इसलिए तुम बड़े भाग के आ रहे थे, मैंने मना किया था तुम लोगों को। चलो ये क्या है बेटा, मेन बल्ब सोर्स। क्या है बेटा, मेन बल्ब सोर्स। और ये क्या है बेटा, एक न्यू सोर्स है जो कहाँ पे स्थित होगा, तरंगाग्र पर। कहाँ होगा, तरंगाग्र। तो मैं पूछूं बेटा आपसे, आप मेरे को अच्छे से बताना कि कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, E1 के E2? E2 देख तो लो बेटा, तरंग संचरण की दिशा किधर है, इधर। तो E1 की एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी किससे बेटा, E2 से। चलो बच्चों आज का लेक्चर समाप्त हो गया। आज काफी लंबा लेक्चर खींचा और आज सबसे बड़ी बात है कि टाइम से 25 मिनट आगे चले गए पर कोई बोला नहीं, तो अच्छी बात है। चलो बच्चों कैसा लगा लेक्चर, रुक जा, तो कैसा लगा लेक्चर थोड़ा सा बताना। काफ़ी आज में हम लोगों ने जो है मेहनत की इसको बनाने में, काफ़ी सारी चीज़ें बताइए, एक बार बताइएगा ज़रूर। चलो बच्चों पढ़ाई करना, ठीक है, लाइफ में घबराना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। चलो बच्चों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, आपका दिन अच्छा हो। इसी के साथ KSF पाठशाला के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद बच्चों।